कभी हवाओं के रथ पे दिखाई देते थे, कभी खुद अपने आप में दिखाई देते थे और चुने गए थे वतन के लिए, वो हमेशा दूसरे मुल्कों में दिखाई देते थे। जो आज किसानों पे अत्याचार और जुल्म हो रहा है, महंगाई के खिलाफ अगर किसी ने आंदोलन किया है तो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने। पूरे प्रदेश के अंदर बलात्कार, मर्डर और लूटमार डकैतियाँ चारों तरफ चल रही है, इसलिए जनता ऊब चुकी है और पूरी जनता चाहती है बदलाव। आरएलडी और समाजवादी पार्टी की संयुक्त परिवर्तन रैली आज हो चुकी है, उसका समापन हो चुका है। तमाम बिंदुओं पर बात करिए और यहाँ का जन सैलाब देखते ही बनता है। हमारे साथ पूर्व विधायक और हस्तिनापुर से संभावित प्रत्याशी योगेश वर्मा जी हैं। योगेश वर्मा जी, राजनीति एक्सप्रेस में सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। आज पूरा सभा हुई है, जन सैलाब उमड़ चुका है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप और क्या संदेश इससे पहुँचाएगा? ये संयुक्त रैली थी और इससे जनसैलाब जो देखने को मिला और जो जोश था, ये परिवर्तन की एक लहर शुरू हुई है। और यहाँ अब ये जो है जनता जो उमड़ के आई है, जो जनसैलाब उमड़ा है, इनको देश को बचाना है। अब ये जो राजनीति अब चल रही है, ये दोनों नेता हमारे राष्ट्रीय जो मंच पे थे एक साथ, और जो गठबंधन का एक ऐलान हुआ है, तो ये ऐलान हुआ है भाजपा को उखाड़ फेंकने का ऐलान हुआ है। और दोनों नेता मिलकर और दोनों नेताओं के कार्यकर्ताओं के अंदर इतना जोश था कि ये जन सैलाब जो है, जो आपको देखने को मिला है, ये वास्तविक परिवर्तन होगा और यहाँ से भाजपा का सफाया होगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अभी जितना जन सैलाब उमड़ा, इस पे एक मैसेज भी आपने पहुंचाने की कोशिश करी होगी स्टेज से। किसान भी यहाँ पे थे, आम जनता भी यहाँ पे थी, बाकी लोग भी थे, तो वो क्या मैसेज है कि हाँ अब जाके तो वोट करना है तो सपा आरएलडी को करना है और किसी और को नहीं करना, वो क्या मैसेज है? देखिए, मैसेज ये है कि जो यहाँ पे है, यहाँ पर जनता इस समय परेशान है, दुखी है। अत्याचार और जुल्म जितना हुआ है और जो किसानों को कुचला गया है, और किसानों को एक साल से 700 से ज़्यादा किसान मारे गए, और जो बेरोजगारी और रोजगार, जो किसी को रोजगार नहीं दिया इन्होंने, महंगाई की जो मार पड़ी है, घर का चूल्हा चलाना भारी हो गया गरीब लोगों को। और इस तरीके से इन्होंने आतंक मचाया हुआ है कि पूरे प्रदेश के अंदर बलात्कार, मर्डर और लूटमार डकैतियाँ चारों तरफ चल रही है, इसलिए जनता ऊब चुकी है और पूरी जनता चाहती है बदलाव। अब बदलाव यही कहा है दोनों नेताओं ने कि अब की बार, क्योंकि मैं तो ये कहूँगा कि मुफलिसी हो या कोई जरदार हो, और जिसके दिल में हो मोहब्बत, जिसके दिल में प्यार हो, और जो धनी अखलाक का हो, साहिब किरदार हो, और वोट दीजिए उसको जो वोट का हकदार हो। कि दोनों पार्टी जो गठबंधन है, जो गठबंधन है, जो समाजवादी पार्टी और लोकदल का गठबंधन बनने जा रहा है, ये दोनों पार्टियां वोट के हकदार हैं, क्योंकि ये मतलब लड़ाई लड़ते हैं। जो आज किसानों पे अत्याचार और जुल्म हो रहा है, महंगाई के खिलाफ अगर किसी ने आंदोलन किया है तो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने। और किसानों की लड़ाई भी हमारी दोनों पार्टियां किसानों की लड़ाई लड़ रही हैं, सब गरीबों की लड़ाई लड़ रही हैं। इसलिए बदलाव बहुत ज़रूरी है और बदलाव होगा, क्योंकि अब रालोकदल यानी लोकदल और समाजवादी पार्टी एक जगह हो गई, सारे कार्यकर्ता एक जगह हैं, सब ने मन बना लिया है। मन तो पहले ही बना लिया था कि वोट अब इस बार जो है भाजपा को खदेड़ने के लिए वोट करेंगे। अच्छा, आपकी पार्टी पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि कानून व्यवस्था, जब आपकी सरकार थी सत्ता में, तो कानून व्यवस्था अहम मुद्दा रहा है, कानून व्यवस्था चरमराई गई रही है हमेशा, तो इस पे आप क्या कहना चाहिए? लखीमपुर की खीरी की घटना आपने देखी होगी। लखीमपुर खीरी में ये कानून व्यवस्था थी क्या? जब किसानों को कुचला जा रहा था, चारों तरफ लाठियां पुलिस जो मार रही है, थानों के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, थानों के अंदर मर्डर हो रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रही है, पुलिस उनका सहयोग करती है, तो आप ये बताइए क्या इस समय कानून व्यवस्था है? इस समय कानून व्यवस्था नहीं, चौपट कानून व्यवस्था है। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो एक आपने देखा है, जो गाड़ी एक पुलिस के लिए 100 नंबर की गाड़ी जो चलाई गई थी, जो अब इन्होंने 112 नंबर की कर दी है, वो 100 नंबर की गाड़ी इस वजह से चलाई गई थी कि कहीं किसी लड़की के साथ कोई छेड़खानी करता है, कहीं कोई गरीब के से कोई पर्स छीनता है, या कहीं लूट मार डकैती करता, तो कोई भी 100 नंबर पर कॉल करेगा, तुरंत पुलिस वहाँ पर पहुँचेगी। तो कानून व्यवस्था उस समय देखने को मिलती थी जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर की गाड़ी पूरे प्रदेश में
फैलाई थी, दौड़ाई थी, और उस समय बदमाश भी भाग गए थे, क्राइम बहुत कम हुआ था। लेकिन इस समय भाजपा के शासनकाल में मारामारी चारों तरफ इस तरीके से है कि लूटमार डकैतियां इस तरीके से डल रही हैं कि लोग ऊब चुके हैं, और महिलाएं तो घर से शाम के समय क्या दिन में भी निकलते हुए डरती हैं। ये अब जो है जब ही कुछ व्यवस्था ठीक होगी, जब माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार होगी और जब राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर सरकार चलाएंगे। आज की अगर बात करें तो यहाँ पे जितने भी लोग थे सब ने स्टेज तोड़ने की कोशिश करी, अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी तक पहुँचने की कोशिश करी, और आपने खुद भी देखा होगा चेयर टूटी हैं, कई मीडिया कर्मियों के भी नुकसान हुआ है। तो उसको लेकर, उस व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये भी तो कानून व्यवस्था की अगर देखा जाए तो बात हो सकती है। नहीं, ये कानून व्यवस्था की नहीं होगी। पहली बात तो हम ये बता दें कि जो ये प्रशासन जो था यहाँ का, ये पुलिस, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मीटिंग होती है, यहाँ की जो पुलिस है वो तो आती नहीं है। कायदे अनुसार यहाँ के एसएसपी को यहाँ खड़ा होना चाहिए था, डीआईजी को यहाँ की व्यवस्था देखनी चाहिए थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कार्यकर्ताओं की, जो स्टेज पे चढ़ने की बात कर रहे हैं या थोड़ी बहुत जो हल्का फुल्का वो हुआ है, तो ये मैं आपको बताऊं, ये इनकी मोहब्बत है। ये अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को छूना चाहते थे, या अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करना चाहते थे, अपना चेहरा दिखाना चाहते थे। उसमें राष्ट्रीय लोकदल के भी थे और समाजवादी पार्टी के भी। ये आगे बढ़ के ये बताना चाहते थे कि हम इस भाजपा को उखाड़ के फेंकने के लिए तैयार हैं और हम आपके साथ हैं। आपके हाथों को मजबूत करने के लिए हम पूरी मजबूती से साथ हैं। सीटों पर बंटवारे की बात हुई है, कितनी सीटें आरएलडी की तरफ जाने वाली है? देखिए, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों का दोनों का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी हैं उनका, और जयंत चौधरी साहब का, इन दोनों का अपना निर्णय होगा, उन दोनों का अपना समझौता है। हमें तो सिर्फ गठबंधन के साथ खड़े रहना है। इस जनता इतनी खुश है, इतनी लहर है जनता के अंदर। इस सैलाब को आपने देखा, सैलाब नहीं समुंदर था, और इस तरीके रेला नहीं, ये रैली नहीं रेला था। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अब उनको, जो भाजपा के लोग हैं जो अत्याचार और जुल्म करते हैं, अब उनको ऑटोमेटिक यहाँ से प्लान का मामला सोच लेना चाहिए। अब इनका सफाया होना जा रहा है। कभी हवाओं के रथ पे दिखाई देते थे, कभी खुद अपने आप में दिखाई देते थे, और चुने गए थे वतन के लिए, वो हमेशा दूसरे मुल्कों में दिखाई देते थे। अब उन्हें दूसरे मुल्कों में ही जाना पड़ेगा। उन्होंने अपने ठिकाने शायद बना रखे हैं, क्योंकि अब प्रदेश के अंदर माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है, और यहाँ पर ये गठबंधन जो होगा, ये गठबंधन ऐसा रंग लाएगा, लोगों के चेहरों पे खुशहाली है। जो जवानी में लोग मतलब बुजुर्ग से हो गए हैं, इस भाजपा सरकार ने इतनी मार मारी है। एक बेचारा रोज कमाने खाने वाला ठेली लेके सड़क पे खड़ा है, वो यहाँ भाजपा के लोग आए, एक सिपाही को, होमगार्ड को लेके उसकी ठेली पलट दी। इस तरीके से आतंक इन्होंने मचाया है। जो रोज खाने वाले लोग थे, उन लोगों को उन्होंने सताया है। लोग भूख से मर गए। आपने देखा जब लॉकडाउन लगा था, जब पैदल लोग हजारों किलोमीटर चले और लोगों की औरतों के बच्चों गोद में ही बच्चों की दम तोड़ दिया, भूख से चिल्ला रहे थे, भूख से लोग मर रहे थे। जब वोट पड़ने का समय आएगा, लोग उस चीज़ को याद रखेंगे। अब भी, आज भी हम लोगों के कानों में उनके चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब किसानों को सड़कों पे कुचला गया था, उनके चिल्लाने की भी आवाज़ हमारे कानों में आती है। इस बात को जनता भूलेगी नहीं। जब 700-800 किसान सड़क पे शहीद हो गए, वहाँ पे भूख से, ठंड से मर गए, उस चीज़ को भी लोग याद रखेंगे। अब आने वाला समय जो है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ अपने सब लोगों से कि वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो। कुछ को हम जगा दें, कुछ को आप जगा दो। इरादे हमारे क्या हैं, इस भाजपा वालों को बता दो, और आने वाले 2022 में भाजपा की जमानत जब्त करा दो। आने वाले 2022 में भाजपा की जमानत जब्त करवा दो, ये कहना था संभावित प्रत्याशी हस्तिनापुर से पूर्व विधायक योगेश वर्मा जी का। और आपने इनको सुना, और यहाँ की रैली की जो इन्होंने तमाम बातें बताई हैं, इस पे भी चर्चा तमाम लोगों से ये आगे करने जा रहे हैं, और तमाम मुद्दे ये फिलहाल रखेंगे।